नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं आपकी पुस्तक के अंतिम पाठ की ओर और पाठ संख्या 21 का नाम है निबंध लेखन। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कर स्वयं निबंध लिखने का प्रयास करो। सबसे पहला निबंध है बच्चों, मेरा प्रिय मित्र। आप सभी का कोई ना कोई प्रिय मित्र होगा, तो इस निबंध को मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आपने इसे ध्यान से सुनना है और फिर पढ़ना भी है, और उसके बाद आप अपने प्रिय मित्र के बारे में भी निबंध अवश्य लिखिएगा। सिद्धार्थ मेरा सबसे प्रिय मित्र है। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। उसके पिता इंजीनियर हैं। सिद्धार्थ की एक छोटी बहन है इशिका, जो कक्षा 1 में पढ़ती है। सिद्धार्थ पढ़ने में बहुत होशियार है। सभी अध्यापक उसे एक बुद्धिमान विद्यार्थी मानते हैं। सिद्धार्थ के माता पिता उससे बहुत अधिक स्नेह करते हैं। वह प्रातः जल्दी उठता है। वह अपने घर के सभी कार्यों में अपने माता पिता का हाथ बटाता है। वह सभी से प्रेम से बोलता है और समय पड़ने पर सभी की सहायता भी करता है। सिद्धार्थ सभी का सम्मान करता है और अपने किसी भी सहपाठी से झगड़ता नहीं है। उसके मधुर स्वभाव के कारण हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी उसके मित्र हैं। सिद्धार्थ के सभी परिचित उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा उत्तम मित्र मिला। हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसे सबसे सुंदर पक्षी कहा जाता है। वर्षा ऋतु में मोर जब अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तो यह दृश्य देखते ही बनता है। इसकी इसी सुंदरता के कारण मोर को राष्ट्रीय पक्षी की उपाधि प्रदान की गई। इसी कारण भारत सरकार ने मोर का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। मोर किसानों का मित्र भी है। मोर खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों और सांपों को बड़े चाव से खाता है। मोर के सिर पर एक कलगी होती है जो इसे अन्य पक्षियों से अलग करती है। भगवान श्री कृष्ण मोर के पंखों का बना हुआ सुंदर मुकुट पहना करते थे। वास्तव में मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहलाने के योग्य है। दशहरा। हमारा देश भारत पर्वों त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक वर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में दशहरे का प्रमुख स्थान है। यह त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। बंगाल प्रांत में इस त्योहार को दुर्गा पूजा के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरे से करीब 10 दिन पूर्व देश भर में रामलीला का आयोजन किया जाता है। इसमें संपूर्ण राम कथा को नाटक के रूप में खेला जाता है। इसके बाद दशहरे वाले दिन विजय के प्रतीक के रूप में कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के पुतलों में आग लगाई जाती है। यह त्योहार हमें धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर तथा सत्य की असत्य पर विजय का संदेश देता है। होली। बच्चों, होली आने वाली है। चित्र को देखकर होली के विषय में एक अनुच्छेद लिखो। तो बच्चों, ये आपको स्वयं लिखना है। आप चित्र देख सकते हैं और होली के बारे में आप जो भी अपने विचार यहाँ रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जब मेरी नई साइकिल आई। विषय पर निबंध दिए गए स्थान पर लिखो। संबंधित चित्र बनाकर उसमें रंग भी भरो। आभार। मिलते हैं जल्दी।